हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेरी अम्मा रोड स्थित ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं RN News 24। मैं हूँ राशिद रेसा। आपको बताते चलूँ कि इस वक्त मेरी हाजिरी मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेरई अम्मा रोड स्थित ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में। जानकारी के लिए बता दूं कि आज पूरा देश हर्षोल्लास के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में, जहां हर्षोल्लास के साथ जो ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दरमियान कई प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो करके बच्चों ने कहीं कहीं लोगों का मन को मोह लिया। तस्वीर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से नन्हे मुन्ने बच्चे एक से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करके कहीं न कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस दरमियान संस्थान के संस्थापक ने बताया कि हम लोग जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी जो विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां कई जो सप्ताह कई महीने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं और खेल खेल के माध्यम से भी हम लोग बच्चों को चूँकि पठन पाठन की समुचित व्यवस्था कर रखे। हमारे यहाँ क्लास प्रेप से लेकर के क्लास 8 तक समुचित जो पठन पाठन की व्यवस्था है जो CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अभी गणतंत्र दिवस से लेकर के और हमारे एनुअल फंक्शन तक नामांकन की प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि गणतंत्र दिवस के साथ साथ जो एनुअल फंक्शन तक जो हम लोग प्रत्येक नामांकन पर जो एक ड्रेस की भी समुचित व्यवस्था जो बिल्कुल निःशुल्क रखे हुए हैं। तो तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करें कि ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे किस प्रकार से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं संस्थान के डायरेक्टर। देखिए ये रिपोर्ट। मुझे यह सौभाग्य प्रदान हुआ है कि मैं आप सभी के सामने अपने विचार व्यक्त कर सकूं। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम साक्षी, मैं ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका विषय रानी लक्ष्मीबाई है। आशा करती हूँ आप सभी ध्यान से सुनेंगे। उससे पहले मैं आप सभी के सामने एक शायरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर ऐसे ही मुस्कुराएगा। आज मैं आप सभी के समक्ष भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई एक महान स्वतंत्रता सेनानी तथा बहादुर वीरांगना थी। उन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ आखिरी दम तक लड़ाई की थी। उनकी वीरता की कहानियां आज भी प्रचलित है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था और लोग उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी माता को खो दिया। फिर उसके बाद उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। उन्होंने बचपन से ही हाथियों घोड़ों की सवारी, तलवारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहेब और तात्या टोपी के साथ रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। उसके उपरांत उन्हें झांसी की रानी कहा जाने लगा। सन 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ, परंतु 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। 1853 में उसके पति की मृत्यु बीमारी के चलते हो गई थी। और मेरे प्यारे साथियों, आज का ये अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण है। मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आप सभी के सामने अपने विचार को व्यक्त कर सकूं। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मंच पर आने देने का मौका प्रदान किया और यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरा नाम तगलू कुमारी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका विषय महिला
हे, आराम से बैठो। जहर में डूबे ये ताने मिलते हमें रोज है। जंग खत्म होगा कब तक, बेटी नहीं सुरक्षित जब तक। बेटी के आने से जब ढोल बजाए जाएंगे, देने को आशीष मंगलचार गाए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जब हकीकत होगा, उसी रोज हमारा ये महायज्ञ पूरा होगा। धन्यवाद। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक सागर बनाने के लिए, पर एक स्त्री काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आज हर्षोल्लास के साथ 77वें गणतंत्र दिवस अपने विद्यालय परिवार बच्चों के साथ मनाएं, क्या कहिएगा? आज बड़ी खुशी हुई। छोटे छोटे छात्र जो अपनी प्रस्तुति देशभक्ति के प्रति उनका लगाव, उनकी वाणी की सौम्यता काफ़ी आकर्षक था। मैं उसका भी क्लिप आपको दूंगा और बड़ा ही मनमोहक दृश्य था देशभक्ति का। किस प्रकार से शुभकामनाएं इस क्षेत्र के लोगों और पूरे देशवासियों को देना चाहिए? आज गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को जो आज अधिकार मिला, आज जो संविधान लागू की गई, इस अवसर पर बच्चों का जो कार्य रहा वो काबिल तारीफ रहा। बच्चों की प्रस्तुति, बच्चों का कार्य, बच्चों की वाणी जो मनमोहक रहा। मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई एवं अनंत शुभकामनाओं के साथ अपने बच्चे के प्रति सजगता का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। चलिए, विद्यालय कहाँ पे हो गया सर? ग्लोबल रॉय इंटरनेशनल स्कूल, बिरई अम्मा रोड, बिरई हथौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह विद्यालय उत्तर बिहार का पहला प्रगतिशील विद्यालय है, जहां एक बार में हमारे यहाँ के छात्र IIT निकालते हैं। हमारे यहाँ IIT के टीचर अवेलेबल रहते हैं और उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शक में मैथ, साइंस और SST का कार्य चलता है। एक बार में हमारे यहाँ से छात्र अचीवमेंट लेते हैं, IIT निकालते हैं। ऐसे तो हमारे छात्र नवोदय का, बहुत सारे बच्चे नवोदय में गए हैं, जामिया में गए हैं। तो क्या इस क्षेत्र के लोगों से, अभिभावकों से अपील करना चाहिएगा? अभी आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपका एनुअल फंक्शन में काफी करीब है, ऐसे में क्या कुछ आपकी व्यवस्था होने वाली है? बस हम सभी लोगों से हमारी अपेक्षा भी है, आग्रह भी है कि सभी ग्रामवासी एनुअल फंक्शन के दौरान विद्यालय में उपस्थित होकर बच्चे की मनमोहक दृश्य को देखें, उनकी वाणी पर ध्यान आकर्षित करें और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार विद्यालय जरूर पधारें। कोई जरूरत नहीं है कि वो एडमिशन के ख्याल से ही पधारें। अपने यहाँ जो व्यवस्था है, जैसे स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, साइंस के लैब की व्यवस्था, अब तो अपने यहाँ ये नए वर्ष में रोबोटिक्स लैब की व्यवस्था की जा रही है, जो बाहर से शिक्षक आकर के बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। और मेरा टारगेट होगा कि 10वीं के बाद डायरेक्ट उनको जॉब प्लेसमेंट मिले। अभी फिलहाल आपके यहाँ नामांकन की प्रक्रिया भी निःशुल्क चल रही है, ये कब तक चलेगा? ये 28 से लेकर के 5 फरवरी तक निःशुल्क के साथ साथ एक सेट यूनिफॉर्म बच्चों को विद्यालय परिवार की ओर से गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। कहाँ से कहाँ तक आपके यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था सर? प्ले से लेकर के 8वीं क्लास तक CBSE पाठ्यक्रम, CBSE पाठ्यक्रम पर फुल्ली इंग्लिश मीडियम। हम अपने यहाँ बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखलाते हैं और बेफिक्र, बेधड़क, बेझिझक इंग्लिश बोलते हैं। चलिए, परिचय दे दिए अपना। मेरा नाम राकेश प्रसाद, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक के रूप में हम अपना योगदान देते हैं। थैंक यू।